पापा बोले एक काम करो, जो पेड़ में जितनी जगह कील ठुकी थी उन सबको भर के बताओ। पापा वो कोई भराएगा? बाप कहता है बेटे से, बस जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसकी मुख से जो वाणी के कीले निकलते हैं उससे ना जाने परिवार के कितने लोगों के हृदय में छेद हो जाते हैं, और वो छेद कितना भी मीठा बोलना भरा नहीं पाते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, वो भरा नहीं पाएंगे। जो वाणी के कीले ठोके गए हैं, क्रोध के कीले ठोके गए हैं, कीले भरे तुम मिठास से निकाल दोगे, पर वो वापिस भराने वाले नहीं है, भराएंगे नहीं। बहुत ध्यान रखना, वाणी ऐसी बोली है जो मन का, बोलो बोलो, मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो, उससे ना बोलिए। मिठास शब्दों के। दुर्योधन दृष्टि दिया, बुद्धि बदल गई। कल का सूर्यास्त होते अर्जुन नहीं देखेगा। मोतीचूर के लड्डू पूरे कुरुक्षेत्र में बट रहे थे, भगवान कृष्ण के हाथ में लड्डू आया, भगवान ने पाया, लड्डू लेके द्रौपदी के यहाँ गए, ले द्रौपदी लड्डू खा। द्रौपदी ने पूछा काय का लड्डू है? भगवान बोले बूंदी का है। द्रौपदी बोली बूंदी का तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये तो बता काय का लड्डू है? भगवान बोले बूंदी का। नहीं, बूंदी का तो दिख रहा है, पर लड्डू काय का है? भगवान बोले बेसन का। अरे द्रौपदी बोली वो मुझे दिख रहा है, पर ये तो बता कि लड्डू किस बात का है? इतने में भगवान बोलते हैं कल तू विधवा हो जाएगा, उसका लड्डू है, खा ले, कल अर्जुन मरेगा। द्रौपदी कहती है लाओ देव। द्रौपदी ने लड्डू खाया तो भगवान बोले वाह री वाह, कल तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है। इतने में द्रौपदी बोली जब भाई खिलाए तो बहन को खाने में क्या जाए, ला तू लड्डू। भगवान बोले लड्डू खाना छोड़, मेरे साथ चल, दासी के कपड़े पहन, नौकरानी के कपड़े पहनकर सामने भीष्म पितामह का कमरा है, कक्ष है, उसमें जाना। द्वारपाल रोके तो कह देना झूठे बर्तन उठाने आई हूं, दासी हूं। अंदर जाना, भीष्म पितामह के चरण पकड़ लेना, मुंह मत दिखाना जब तक आशीर्वाद नहीं मिल जाए, ठीक है। द्रौपदी जाने लगी, पांव में चप्पल पहनी थी। द्वारकाधीश बोले रुक, चप्पल उतार के मुझे देकर जा। नौकरानी चप्पल नहीं पहनती, दासी चप्पल नहीं पहनती, ला मुझे चप्पल दे। भगवान ने चप्पल को लिया, चप्पल में चप्पल को फंसाया, बाजू में दबाया, आम के पेड़ के नीचे चप्पल का टेका लगाकर द्वारकाधीश आराम से काली कामल ओढ़कर सो गए। द्रौपदी अंदर पहुंच गई। भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ लिया। इतना घूंघट द्रौपदी का था, पहचान नहीं पाई भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की धर्मपत्नी रोज प्रणाम करने आती थी, हो सकता है आज जल्दी आ गई, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। जब आशीर्वाद दिया, देते ही द्रौपदी ने पल्लू हटाया। पल्लू हटाते से भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तू। द्रौपदी कहती है पितामह अब तो कल देखा जाएगा, आपका वचन रहता है कि आशीर्वाद रहता है, कल देखेंगे। और भीष्म पितामह ने विचार करा कि इसको इतनी रात को भेजा तो भेजा किसने? किसने भेजा? ध्यान लगाकर देखा, जिसने भेजा था वो तो आम के पेड़ के नीचे चप्पल का टेका लगा के काली कामड़ ओढ़ के बड़ा चैन से सो रिया। भीष्म पितामह की आंख में आंसू आ गए, अपने को तो बेचैन कर दिया ना, बाप बड़ा चैन से सो रिया, अपने बेचैन कर, और वो चैन से बड़ा। अब भीष्म पितामह ने पत्र लिखा, छोड़ा, भगवान के चरणों में गया। भगवान ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान कृष्ण की आंखों में अश्रु भर गए। नीचे लिखा था आप ही ने वचन दिलवाया है और आप ही ने आशीर्वाद दिलवाया है, निभाना आपको है। बस भीष्म पितामह की ये कथा महाभारत की अपनी जिंदगी में उतार लो। घर ठाकुर जी का, परिवार ठाकुर जी का,
बच्चे राम जी के, बहुएं सब राम जी की, मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। बस यही भाव आपके जीवन का होना चाहिए। अपना है क्या? क्या लाए थे? अरे बोलो तो, ले जाओगे? नहीं, बहुओं से बोल देना खूब लड़ झगड़ के फ्रिज लेके आई थी, जब मैं मरूं मेरी छाती पे बांध के भेज दे। बड़ा कुछ कोई मरता है ना, बहुत दया आती है। आप देखना, कोई मरे हुए तुम्हारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, कोई पूर्व जाति जो गए हो, पड़े हैं, देखकर रुदन आता है, नैनों में जल भर आता है, अश्रु आते हैं कि कितना अच्छा था, जोड़ जोड़ के मर गया। आखिरी में सब कितना फैलाया था पूरे डंडी आश्रम में, कमरों में, सब दूर फैलाया। भोजन करा, जाना, कमरे में भी खूब, कमरे से इसने हो गया, मेरा पलंग, मेरी जगह, मेरा रूम, मेरा कूलर, मेरी जगह, मैं तो यहीं सोऊंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मेरी जगह। अब कल के बाद के बता देना, तेरी जगह सो के बता, सो कल के बाद तुम्हारा है, बोलो तो नहीं। फिर गलत, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। सही है कि गलत है? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ, और जितना था सब बड़ा रखा। और देखो हमारा तो क्या है, रमता जोगी बहता पानी। कल यहाँ कथा 21 तारीख को समापन हो जाएगी, 22 तारीख को डेरा उठाएंगे, नेहटोर पहुंच जाएंगे, बिजनौर। मां 9 दिन चलेगी, फिर पहुंच जाएंगे बेंगलोर। कथा चलती रह रही है, बढ़ते रह रहे हैं। इस व्यासपीठ से हम तो केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी को थोड़ा संवारने का प्रयास करना। बहुत छोटा सा जीवन है, मनुष्य की देह बहुत छोटी है। हमको क्या, आपको क्या, किसी को नहीं मालूम कि कब तक जिएंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी। गारंटी देके तो उसने पैदा नहीं करा था, कब ले जाए कोई भरोसा। भरोसा वो तो बहुत सारे हैं पृथ्वी पर, करोड़ों जीव जंतु, करोड़ 84 लाख योनियां मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही हैं। क्यों बनाई? गरुड़ पुराण में लिखा, भगवान नारायण से पूछा गया कि 84 लाख योनि बनाने का कारण क्या था, किस लिए बनाई गई, क्या पड़ी थी आपको जो 84 लाख योनि बनाई?
देखो गरुड़ पुराण में 84 लाख योनि लिखी है। अमेरिका वालों ने, वो डिस्कवरी वालों ने रिसर्च करा, उसमें 85 लाख योनियां निकाली। कितनी? जम के बोलो। 85 लाख। तो 1 लाख योनि कैसे बढ़ गई? तो पूछा गया संतों से कि ये 1 लाख योनि बड़ी कैसे? डिस्कवरी वाले 85 लाख बोल रहे हैं अमेरिका वाले, और ये शास्त्र 84 लाख बोल रहा है। तो बताया गया, संतों ने कहा कि अभी जो योनियां बढ़ रही हैं, ये योनियां, आप लोगों ने देखा होगा कई आम के पेड़ रहते हैं, एक आम के पेड़ को दूसरे आम के पेड़ में फिट कर कर फल उत्पन्न किए जाते हैं। ये योनियां जो बड़ी हैं, ये नए नए तरह की एक दूसरे से संबंध बनाकर योनियां बढ़ गई, वो बड़ी। पर 84 लाख योनि इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही। नारायण से पूछा, गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान विष्णु से पूछा गया कि 84 लाख योनियां बनाने का कारण क्या था? क्यों बनाई? किस लिए बनाई? कारण क्या था? क्यों बनाई? भगवान विष्णु श्री गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, इसको बनाने का केवल एक कारण था। मृत्यु लोक में मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो कम से कम वो अपने जीवन को सही से भोग ले, जीवन का सुख आनंदमय ले ले। क्यों? योनियां अगर कम होती, कम लोग रहते हैं, तो कैमरे की जो ये कैमरा जो है ना, इसकी निगाह तुम पे पड़ती। बोलो तो सही। अगर यहाँ 10-20 हजार लोग होते, 10-20 हजार जनता होती, तो ये कैमरा कहां तक कवर कर पाता? क्या एक ही एक को दिखाता? फिर सबको दिखाता पड़ता। कैमरे की दृष्टि सब पे पड़ती, पर कम जनता पर कैमरे की दृष्टि एक ही पर पड़ती है और ज्यादा पर दृष्टि नहीं पड़ पाती। भगवान कहते हैं 84 लाख को जन्म देने का कारण केवल इतना था कि मनुष्य अपने जीवन को सही भोग सके, जीवन को सही जी सके। और लेकर तो मुझे सबको जाना है, जब तक मैं ले जाऊं तब तक इसकी उम्र ये आनंद में जिए और भगवत नाम का कीर्तन करे। जब मेरी दृष्टि इस पे पड़ेगी, मेरा तो काम है उठा कर ले जाना। बस मन मेरा होना चाहिए, मुझे जिसकी याद आई 84 लाख योनियां आपके फल के लिए होगी। महाराज रो रहे हैं, भगवान नैनों में जल भरा, आंखों में अश्रु भरा। सब कुछ भगवान को समर्पित करो, जैसे भीष्म पितामह ने कहा था। सब तुम्हारा, घर परिवार, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीला। कोई के मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई के मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। बेटा तुम्हारा है? अरे बोलो तो सही, तुम्हारा बेटा है? बेटी तुम्हारी है? नहीं। किसने दिया? उसने। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने, बोलो खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो कुछ दिया, जो कुछ प्रदान करा, उसका। उसने दिया है। आज बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी कमरे में मिलने आए तो कह रहे थे, गुरु जी बिहार में कथा हो रही की है गया जी में, तो उसका जजमान हमको बनाओ, मुख्य यजमान। हमने कहा बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी को, मिश्रा जी आप आने में यहाँ देर हो गए, जजमान पहले से निश्चित हो गए। यजमान की कोई कमी? सुखदेव जी महाराज देने वाला बैठा है, नारायण देने वाला बैठा है, तो मन वालों की कभी कमी नहीं हो सकती, जिंदगी में याद रखना। हमने कहा वो तो यजमान पक्के हो गए। फिर गुरु जी हमारी भी अवस्था नहीं रहती, धर्म पत्नी की भी अवस्था नहीं रहती, हमको भी घर पर नहीं करा सकते, इतना घर के लोग नहीं है,
ऐसे उन्होंने एक प्रश्न बड़ा भारी करा। उस प्रश्न को उत्तर ढूंढने में मिश्रा जी मुझको भी थोड़ा समय लगेगा, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने। जो प्रश्न था इनका कि बेटा होकर भी नहीं के बराबर हो तो माँ बाप को क्या करना चाहिए। यदि आपको भी इसका उत्तर मिले तो मुझे जरूर भेजना, मैं व्हाट्सएप पर आपका इंतजार करूंगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। कि बेटा अगर होकर भी ना के बराबर हो, नहीं के बराबर हो, तो फिर माँ बाप क्या करें, उसका क्या साथ। उस उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। लिखकर भेजोगे सब, मैं पढ़ूंगा। नहटोर में कथा शाम को शायद 4 से 7 है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक व्हाट्सएप पर मुझे तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। आप लिखकर भेजें। महाराज बहुत कठिन प्रश्न है महाराज। बेटे होकर भी ना के बराबर हैं। माता पिता ने जन्म इसलिए दिया है कि मेरे संतान बुढ़ापे में मुझे संभालेगी। गोदी में रखा, कपड़े गीले करती रही, बाजू में सुलाया, हाथ रखकर सोती रही। रात रात भर बच्चे जगे, वो रात रात भर जगती रही। अब वो ही बूढ़े माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो बच्चों का फर्ज क्या है। जरा सा पानी अगर बाप के हाथ से माँ के हाथ से ढुल जाता है, औलाद कहती है, बहुएं कहती हैं तुम्हारे पापा पागल हैं क्या, उनको अकल नहीं क्या, हर कहीं पानी ढोल देते हैं, बुढ़ापे में सट जा रहे हैं, कहां फेंक दिया। अवस्था बड़ी विचित्र है। बहुत इस उत्तर को ढूंढने में शायद मुझे बहुत समय लगे, आपको तो लगेगा जो लगेगा, पर मुझे समय लग सकता है। इस उत्तर को ढूंढने में मुझे बहुत समय लगेगा। आपको मिल सकता है, हमको नहीं मिलेगा। बहुत हडिया जी धन्यवाद दूंगा। गया तीर्थ की कथा के आप मुख्य यजमान हैं, उसके लिए बधाई। बधाई देता हूं आप। और मिश्रा जी आप चिंता ना करें, एक कथा का एक नया क्रम हडिया जी आपने चालू कर दिया। बिठले सेवा समिति तो 5-5 हजार आदमी को लेकर जाती है, पर आपने एक नया क्रम चालू कर दिया 100-150 लोगों का। ये क्रम अगर ठाकुर जी चलाएगा तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से जितना बन सकेगा मैं प्रयास करूंगा, और कथा आप लोगों के लिए हो। हडिया जी ने अभी करा ली। सुमित्रा बेन हमसे बोली थी, गुरुजी मेरा कोई नहीं है, ना बच्चे हैं ना पति है, मेरा तो अंतिम समय भी कौन क्या करेगा, मैं कमरे में क्या पड़ी रह जाऊंगी, मेरा अंतिम क्या होगा। सुमित्रा बहन खड़ी होकर एक बार सबको निमंत्रण दो कि 16 जनवरी को सब चित्रकूट आए। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप सब पधारो। चित्रकूट में इस बहन की तरफ से कथा है, जितना लगा सकती हो तो लगाएगी, पर 2100 रुपए जो आप दे रहे हो उसमें उसकी पूर्ति करा के चित्रकूट की कथा पूरी करूंगा। और मिश्रा जी आप भी चिंता मत करना, प्रयास करूंगा। आपकी धर्म पत्नी का मन है द्वारका का, प्रयास करूंगा कभी योग लगेगा। 2020 में अगर समय नहीं मिला तो 21 तक। आप कह रहे थे गुरुजी जब तक हम रहेंगे क्या। ये व्यासपीठ से सुखदेव बाबा से विनती करता हूँ, गंगा माँ से विनती करता हूँ, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे तभी सुख का अनुभव होगा, ऐसे नहीं जाएगा। भाव आपके हैं, विश्वास रखो उस ठाकुर पर। धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है पर भोग नहीं कर पाती है, सदुपयोग नहीं कर पाती है। आप लोगों के मन की अभिलाषा पूर्ण होगी साहब। ये ठाकुर जी आपका बेटा ही तो है, और इतने लोग आए हैं, ये आपकी बहन बेटी तो है। सही है कि गलत है। एक कथा में आए हो आप सब इनके रिश्तेदार हो, कोई बेटी हो, कोई बहन हो, कोई जमाई हो, कोई बेटियां हो, संबंधी तो है। और जोड़ना साल भर में जोड़कर रखना, थोड़ा थोड़ा 20-20, 100-100 रुपए निकाल कर रखना, और सोच कर रखना कि हमको भी जाना है और कथा में खर्च करना है। हम 50 जगह नहीं करेंगे पर एक जगह जाकर लगा देंगे तो किसी की कथा तो पूरी हो जाएगी, उसका मन का मनोरथ तो पूर्ण हो जाएगा, सफलता तो मिलेगी। धन
मूल नहीं है, भाव, भाव की शुद्धता, परिवार में सुख। महाराज शास्त्र कह रहा है, श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है, भगवान कृष्ण के नयन में अश्रु थे। जिस समय भीष्म पितामह ने लिखा कि आशीर्वाद आपने दिलवाया है, संकल्प आपने दिलवाया है, तो आपको निभाना पड़ेगा, आपको निभाना। आपको निभाना, ये आप निभा सकते हो, आप कर सकते हो। बोलिए। पितामह सामने है, कृष्ण रो पड़े। कथा चल रही थी कि पीवरी और रुक्मणी, कौन कौन? पीवरी, रुक्मणी, ये दो सभा में आई थी। भगवान के नयनों में अश्रु देखकर रुक्मणी सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों रो रहे हो? अश्रु क्यों आए हैं नाथ आपके नयन में? क्यों सृजल हो गए आपके नयन? क्यों सृजल हो गए? क्यों रो रहे हो? रुक्मणी पूछ रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ा, रुक्मणी जी की आंख में आंसू भरकर रुक्मणी जी बोली, द्वारकानाथ मत रोइए, इस भीष्म पितामह ने एकादशी इतनी करी है, आप अर्जुन को बोलो बाण छोड़े, भीष्म पितामह के शरीर पर लगे। इतने बाण छोड़े भीष्म पितामह के शरीर पर, ये दुनिया के लोगों को लगेगा कि पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने बार बार पितामह से कहा था कि मरते क्यों नहीं हो, प्राण छोड़ते क्यों नहीं हो, प्राण छोड़ दो। भीष्म पितामह कहते काय को मरूं, काय को प्राण छोड़ूं, मेरा मन, मेरी इच्छा मृत्यु, मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा, उत्तरायण होने पर मरूं, मेरा मन नहीं मरना। कृष्ण ने बारंबार कहा मर जाओ, बाणों की सैया पर पड़े हो, कष्ट भोगना पड़ रहा, प्राण छोड़ दो, नहीं मरना। किसी ने भीष्म पितामह से पूछा, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य मिलने के लिए आए, पूछते हैं आप प्राण क्यों नहीं त्यागते? पितामह कहते हैं जिन एकादशी के व्रत मैंने करे थे, वो एकादशी बाण के रूप में मुझे हाथ में झेल कर खड़ी है, तो क्यों मरूं मैं, प्राण क्यों छोड़ूं मैं? और जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे थे, वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में जेल कर खड़ी थी। शास्त्र कहता है पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, अगर इतने बाण किसी के शरीर में लगे होते तो खून बह बह के आदमी मर जाता। पर शास्त्र कहता है पितामह के शरीर से एक रक्त की बूंद नहीं हुई, एक रक्त की बूंद, बाण लगे हैं पर रक्त नहीं दिख रहा। क्यों? शरीर एकादशी ने झेल रखा था। फिर निवेदन करूंगा आपसे, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, अंतिम समय में वो साथ जाएगी। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई व्रत तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर तुम्हारी करी हुई एकादशी का व्रत अंतिम समय तक वहां तक लेकर जाएगा। वो व्रत तुम्हारा है, वो उपवास तुम्हारा है, वो कीर्तन तुम्हारा है। करो, भूखा रहते नहीं बनता। चिप्स ज्यादा तल लो, साबूदाने की खिचड़ी ज्यादा बना लो, वेफर्स तल लो, मूंगफली का दाना तल लो, जो मर्जी पड़े डट के खाओ, पर एकादशी छोड़ना नहीं। और ऐसा नहीं कि एक बार नमक खाती हूं मैं तो 2 बार खाती हूं, ढोंग प्रपंच नहीं करना अपन को, अपन तो 25 बार खाएं। अपन को ढोंग प्रपंच से मतलब नहीं कि मैं तो एक बार नमक खाऊं नहीं, एक बार ऐसा करूं नहीं, मैं एक बार अपने से बने जैसा करो। शरीर से भी तो सदना चाहिए, सही है कि गलत है? शरीर से ही नहीं सदे तो क्या मतलब का? तुम तो खूब पूड़ी बनाओ, राजगिरे के आटे के पराठे बना लो, आलू की सब्जी बना लो, राजगिरे के आटे का हलवा बना लो, चिप्स तल लो, मूंगफली का दाना तल लो, मखाना तल लो, खोपरा पाक बना लो, थोड़ा सा खर्चा होगा थोड़ा बहुत। अरे बोलो तो होए तो अपने काका जी का कही जाए,
जब अपने लिए खर्च नहीं कर सकते तो काहे की जिंदगी जी रहे? अरे बोले तो सही, मस्ती में रहो, खूब अलमस्त। कल हम हडिया जी से बोल रहे थे तुम्हारे बहू बेटा तो गजब नाच रहे थे। हडिया जी खूब अलमस्ती में। कहे गुरु जी हमारा बेटा तो ऐसा है, जब छोटा था बाल्यावस्था में तो सामने से बारात भी निकलती थी तो वो बाहर होटले पर नाच लेता था। उसका भाव इतना शुद्ध है, होना चाहिए। अपनी मस्ती में जियो अलमस्त होकर। और कई कई माताएं, ये कहाँ गई वो दोनों, लीलाबाई कलाबाई, कहाँ है? दोनों इतनी मस्ती में खूब नाचे और जैसी तैसी नदी में कूद भी गई नाची। भैया क्या चुनड़ी उत्सव करा तुमने, गजब कर दो दादा। अकेली चुनड़ी नहीं पहनी, सबके पिना दी तुमने तो। ले और जो पानी फेंक ये पानी, ये चुनड़ी उत्सव मुझे घना याद आएगा। जी जियो मस्ती में करें। और नाव वाले ने सोचा इतनी लंबी साड़ी मिलेगी तो नाव टिकाने लगे उधर, इतने में ये भेरुओं लेकर आ गए इधर। राम बड़ी बोलो राधे। यही आनंद है साहब, जीवन का ये सुख दोबारा नहीं मिलता। बहुत कठिन, बहुत कठिन आनंद है, सुख का अनुभव बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। मनुष्य का देह मिला ही इसलिए है कि आप आनंद में रहें। दुख भी आए तो सुखी रहो और सुख भी रहे तो भी सुखी रहो। दुख तो आता है, मनुष्य की देह है, थोड़ा कष्ट तो मिलता है, पर प्रसन्नता में नहीं आता। बहुत मस्त, बहुत मस्त। परसों के दिन यहाँ हरियाणा से आई हुई एक माता जी ने एक भजन सुनाया था। वो कौन सा भजन था कि तुम तो मुझे पूछते हो मंदिर में और माता पिता रोते हैं। बेन आना जरा, वो बैठी चश्मे वाली के पीछे। हाँ ये मुड़ के देख रही है ना, सलवार सूट वाली। अरे आपके बाजू वाली चश्मे, हाँ इनको भेजो जरा, आओ। अच्छा भजन था। कौन सा भजन सुनाया था? तुम मुझको तो भोग लगाते हो। जम के बोलो जरा। एक कार्ड लेस देना भाई, कार्ड लेस दो, कार्ड लेस दो। सुंदर बहुत सुंदर भजन गाया था। देव जरा कार्ड लेस दो। हाँ देव। बोल गोपाल, आओ इधर आओ। कृष्ण एक लाइन सुना दो, बाकी का फिर वापिस अपनी कथा चालू करेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। माताओं साथ देना उनके भजन पर, ठीक है? माइक दो। बस एक दो लाइन सुना दो। करता जो अपनी माँ से प्यार है, उसको ही सेवा का अधिकार है। करता जो माता पिता से प्यार है। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माँ को कमरा ना दे पाते। मुझको तो 56 भोग लगाते हो, माता को एक कण भी ना दे पाते हो। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, पक्का अपनी माँ से। ऐसे बेटे उसको ही सेवा का अधिकार है। करता जो अपनी माँ से प्यार है। मुझको तो अपने घर बुलाते हो, माँ को एक कमरा ना दे पाते हो। मुझको तो अपने घर बुलाते हो,